अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लेसन 7 और लेसन 7 में भी हम कंटिन्यू करेंगे द नाउन। नाउन अभी तक हमारा चल रहा है। पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल हम आज करेंगे। मेल फीमेल हमने पढ़ा था, मैस्कुलिन है फेमिनिन जेंडर पढ़े थे हमने। और इस वीडियो के अंदर लेसन 7 जो है इसके अंदर हम करेंगे सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल जो है यानी कि नंबर नाउन जो है इसको नंबर नाउन कहते हैं एक्चुअली, सिंगुलर और प्लूरल बाई जमा। ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको मैंने दो पार्ट में किया है। तो ये लेसन 7 का पार्ट 1 है जो हम आज करेंगे आज की वीडियो में, और लेसन 7 का पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं द नाउन, जिसको हम नंबर कहते हैं, नाउन नंबर, और वो होता है सिंगुलर या प्लूरल। तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं सिंगुलर होता क्या है और प्लूरल होता क्या है। सिंगुलर नंबर अ नाउन दैट unites one person or thing is said to be in the singular number। ऐसा नाउन जो किसी एक शख्स या किसी एक चीज के बारे में बताता है तो वो कहलाता है सिंगुलर नंबर। ठीक है, कोई लड़का है, एक लड़का है, वो सिंगुलर है। बहुत सारे लड़के हैं तो वो फिर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एक लड़की है, एक मेज है, एक किताब है, एक कॉपी है, एक पेन है। जो जो सिंगुलर वन थिंग है, एक एक नंबर है, एक एक चीज़ है, उन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगुलर। ठीक है, और इसी तरह प्लूरल नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर वो प्लूरल कहलाती हैं, प्लूरल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट मैंने आपको दी है सिंगुलर की है प्लूरल की। यहाँ पर मैंने कुछ सिंगुलर लिखे हुए हैं और यहाँ मैंने प्लूरल लिखे हुए हैं। मैन, जब एक आदमी होगा तो उसको हम लिखेंगे MAN, मैन। और जब एक से ज़्यादा आदमी होंगे तो हम, जब वो प्लूरल हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा, तो हम लिखेंगे MEN, मैन। ठीक है, ए की जगह ई आ जाता है। ठीक, फॉर्मेशन के अंदर ऑक्स, इसको हम प्लूरल जब लिखेंगे, एक ऑक्स है तो हम सिंगुलर लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो हम ऑक्सन लिखेंगे। बॉक्स, एक है तो बॉक्स लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो बॉक्सेस लिखेंगे। ट्री, इसको हम ट्रीज लिखेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि इस डेफिनेशन के अंदर इतना समझना हमारे लिए काफ़ी है कि सिंगुलर हम उसको कहते हैं कि जो एक नंबर के अंदर होते हैं, ओनली सिंगल नंबर में होते हैं, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। और जो एक से ज़्यादा होते हैं उसे हम प्लूरल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है, हम इसको बनाते हैं कैसे हैं, सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनते हैं। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम सिर्फ एस ऐड करते हैं, ज़्यादातर हम एस लगाते हैं और उससे हमारा प्लूरल बन जाता है। वेरी सिंपल होता है हमारे लिए कि हम उस पर सिर्फ एस लगा दें और वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय के साथ हमने एस लगा दिया तो ये बुक्स बन गया, और बॉयज़ बन गया। बुक के साथ हमने एस लगा दिया तो बुक्स बन गया, प्लूरल हो गया। काउ के साथ हमने एस लगा दिया तो ये काउस बन गया। बहुत सारी गाय, एक से ज़्यादा गाय बन जाती हैं, काउस बन जाते हैं। ठीक, प्लूरल हो जाता है। अब आ जाइए एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। जैसे सब के अंदर तो हम एस नहीं लगाते, अब सब में एस नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं नाउन जो एंड होते हैं एस के ऊपर। ठीक है, अब एस पे एंड हो रहा है कोई नाउन, हमने जो उसके ऊपर एस लगा दिया। फिर हम क्लास, अब क्लास में एस पे तो वैसे ऑलरेडी ऐड हो रहा है, उसमें दो एस तो आखिर में वैसे ही है, एक एस और लगा दिया उसमें, वो मतलब तीन तीन एस हो गए। तो ऐसे नाउन जो खुद एस पे एंड हो रहे हैं, या एस एच पे एंड हो रहे हैं, या सी एच पे हो रहे हैं, या एक्स पे एंड हो रहे हैं, ऐसे नाउन जो कि इन चार सफिक्स के ऊपर एंड हो रहे होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमने एक सफिक्स लगाना होता है ई एस। ठीक है, सिंगुलर के अंदर जैसा कि क्लास एस पे एंड हो रहा है, हमने सिंपली ई एस लगाया और ये क्लास है जिसका प्लूरल बन गया। ब्रश, ये एस एच पे एंड हो रहा है, इस पर सिंपली हमने ई एस लगाया तो ये प्लूरल बन गया, ब्रशेस। ब्रांच, इसमें सी एच पे हो रहा है, हमने ई एस लगाया तो ब्रांचेस हो गया। बॉक्स, एक्स पे एंड हो रहा है, हमने सिंपल ई एक्स लगाया तो ये बॉक्सेस हमारा प्लूरल बन गया। तो दो तरीके हो गए, एक हम सिंपल एस लगाते हैं और दूसरे तरीके के अंदर हमने पता होना चाहिए कि इसका एंड जो है वो अगर इन चार सफिक्स पर हो रहा है तो हम उसके आगे ई एक्स लगाएंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। तीसरा तरीका का है फॉर्मेशन का, द मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ। बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि उनके आखिर में ओ आता है,
तो ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग ईएस, उनके अंदर भी ईएस ही लगता है कि जैसे कि इसमें ईएस लगा टू द सिंगुलर। अब आप कहेंगे कि जी तब इसमें भी ईएस लग रहा है तो ओ को आप यहाँ शामिल कर लेते हैं, आपने ओ को अलग से क्यों रखा है? तो जी मैंने इसलिए रखा है कि मैंने लिखा है कि मोस्ट नाउन, सारे नाउन्स नहीं जो कि ओ पर एंड होते हैं, बहुत सारे नाउन जो ओ पर एंड होते हैं उनके साथ भी हम ईएस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो कि ओ पर एंड होते हैं उसके साथ हम ईएस नहीं लगाते, वो अब हमें नीचे हम पढ़ेंगे वो कौन से नाउन है, और हम एस नहीं उसमें ईएस नहीं लगाते, उसमें क्या लगाते हैं वो अभी नीचे देखते हैं, ठीक है। तो मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, जैसे कि पोटैटो, इसके साथ भी हमने ईएस लगा दिया तो ये पोटैटोज हो गया। हीरो, इसके साथ में ईएस लगा दिया, हीरोज हो गया। बफेलो, इसके सामने में ईएस लगा दिया, बफेलो हो गया, ठीक है। अब आइए अ फ्यू नाउन्स, थोड़े से नाउन ऐसे भी हैं जो अभी जो इसमें से बच गए, मोस्ट लिया होगा जो बच गए फ्यू, वो ए पे एंड होते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगता है, जैसे कि पियानो, पियानोस, किलो, किलोस, फोटो, फोटोस, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हो गया। एक्सेप्शंस लैंग्वेज के अंदर बहुत आती है, हर चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं होती कि ये एक रूल बन गया है तो इसी रूल को ही हमें फॉलो करना है। रूल ये है कि वो कि जब एंड होगा तो उसका हमने ई एस लगाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर ई एस नहीं लगेगा तो हमने वहाँ पर एस लगा देना। नंबर 5, नाउन्स एंडिंग इन वाई। अब जो नाउन वाई पे एंड हो रहे हैं और उनसे पहले प्रेसिडेड बाय अ कांस्टेंट, उनसे पहले कांस्टेंट है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, उस वाई से पहले फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। तो उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वाई को हटा के उसकी जगह आई लिख देंगे और ऐड कर देंगे ई एस, ठीक है। या यूँ डायरेक्ट कह रहे हैं कि आई हटाकर हम सिर्फ आई एस ऐड कर देंगे। उमर हम जब सीखते हैं तो यही सीखते हैं कि हम ये उसका वाई हटा दें और उसके बदले हम आई एस लिख देंगे। लेकिन बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि उसका वाई को हटाकर उसके बदले हम आई लिख रहे होते हैं और ई एस उसमें ऐड कर रहे होते हैं। जो चीज़ आपको आसान लगे उस तरीके समझ लीजिए, बस यूँ समझ लें कि हमने वाई हटाकर आई ई एस ऐड करना है उसके अंदर, लेकिन उन नाउन्स के अंदर करना है जिन नाउन्स का एंड जो है वाई पर हो रहा हो और उससे पहले वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है, वॉवेल नहीं आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बेबी, हम देख रहे हैं वाई है इसके अंदर और उससे पहले कॉन्सोनेंट है यानी कि बी, वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट है आर, वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट है टी। तो ऐसे वाले नाउन जिसके अंदर वॉवेल नहीं है तो आप वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसके वाई हटा के आई एस का ऐड कर देंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बेबी से बेबीज, स्टोरी से स्टोरीज और सिटी से सिटीज। अब इसके अंदर ये एक बात और समझ लें आप, अब जिसके अंदर कॉन्सोनेंट नहीं है वॉवेल है, अब उसके साथ क्या करना है, उसके साथ सिंपल ओ ही लगा दें, ठीक है। इसमें सिंपल ओ लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर वाई होता, हम देखते हैं बी ओ वाई वाई, इसके आखिर में भी वाई है लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं है वॉवेल है, तो ये इसका प्लूरल जो बनेगा सिंपल वॉइस बनेगा। बाकी नंबर 6, वे ऑफ फॉर्मेशन, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो एफ पे एंड होंगे या एफ ई पर एंड होंगे, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी एडिंग ई एस। अब ऐसे नाउन जो आखिर में एंड हो रहे हैं एफ के ऊपर या एफ ई के ऊपर, तो उनका हमने क्या करना है, हमने एफ और एफ ई जो है वो हटा देना है और उसके बदले हमने वी ई एस लिख देना है। जैसे अभी हमने वाई को हटा के आई एस लिखा था तो इसमें हमने क्या करना है, एफ या एफ ई जो भी हम मौजूद है उसे हमने हटाकर उसके बदले वी ई एस लिख देना है तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइफ, हाफ, नाइफ। अब इसके अंदर जो है एंड हो रहा है हमारा एफ ई के ऊपर, ये एंड हो रहा है एफ के ऊपर, तो ये भी एंड हो रहा है एफ ई के ऊपर। तो ये एफ ई एफ और
एफ ई ये हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, और इनकी जगह हम लिख देंगे बी ई एस, यानी कि एल आई के बाद वी ई एस लिखेंगे, एल आई के बाद वी ई एस, और एच ए एल के बाद वी ई एस लिखेंगे, और के एन आई के बाद वी ई एस लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लाइट्स, हाफ्स, नाइट्स। ठीक है, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक और तरीका था। कुछ बात नोट कर लेते हैं जो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। द नाउन्स ड्राफ्ट, hoof, scrap and warp take either s और bs in the plural। अब इसके अंदर जो है ये जो नाउन्स मैंने कुछ लिखे हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए या तो s लगता है या फिर bs लगता है। तो दोनों चीज़ें ठीक होती हैं, चाहे s लगाए या bs लगाए। वन आपने किताब में देखें s लगा हुआ, कहीं आप देखेंगे bs लगा हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात जो नोट करने वाली बात है, अदर वर्ड्स कुछ और भी वर्ड्स ऐसे हैं जो एंड होते हैं एफ के ऊपर या एफ ई के ऊपर, तो उनके साथ सिंपली हम एस ही लिखते हैं खाली। ठीक है, उसके अंदर एक्सेप्शन इस तरह का नहीं है कि जी एस लिखेंगे या बी एस लिखेंगे, लेकिन वो कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिसके अंदर एस ही लिखते हैं, जैसे कि चीफ, प्रूफ एंड सेफ। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। नंबर 7, a few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके जो अपना वर्ड है उसके इनसाइड अंदर का जो वॉवेल है उसको हम चेंज कर देते हैं और उससे हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे कि मैन है, उसके अंदर का जो वॉवेल है ए, उसको हमने चेंज कर दिया ई के साथ, तो ये हो गया मैन, सिंगुलर मैन, और ये मैन जो है वो प्लूरल बन गया। इसी तरह फूड, इसके अंदर के जो वॉवेल्स हैं डबल ओ, उसको हमने डबल ई से चेंज कर दिया और ये हो गया फीट। माउस, अंदर का वॉवेल चेंज किया, एम आई एस ई, माइस हो गया, टूथ से तीत बन गया, और घूस से घीस बन गया। ठीक, एंड हो गया हमारा ये लेसन, और ये एक पार्ट था सिंगुलर प्लूरल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। आई होप कि आपकी समझ में ये लेसन आ गया होगा आज तक का जो हमने पढ़ा है सबसे हमने, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो काइंडली आप मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर किसी भी किस्म का सवाल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको मैं। और यकीनन आपने मेरी वीडियो पसंद आकर आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कि रेगुलर आपको वक्त पे वीडियोज़ मिलते रहे बेल आइकन को प्रेस करने के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।